जय हिंद। जोर से आवाज आनी चाहिए, जय हिंद। एक शब्द मिस अभी इतना सुंदर प्रोग्राम बच्चों ने दिया, उसके बाद मुझे पता है कि भाषण वगैरह बच्चों को अच्छे नहीं लगते, तो बड़े शॉर्ट में थोड़ा सा आपको, क्योंकि एक प्रथा भी है और हमारा एक फर्ज भी है, जो सदस्य मेरे साथ दानवीर लोग आए हैं उनका धन्यवाद प्रकट करना हमारा फर्ज है। जैसे ही मुझे संदेश मिला कि 26 जनवरी का प्रोग्राम है तो आप पहुंचेंगे, तो मैंने सिर्फ 3-4 फ़ोन किए और 5 दो लोग, एक सदस्य आ नहीं पाए और उन्होंने अपना दान राशि भेज दी, तो किसी ने भी मना नहीं किया। कहते ना कि मांगने वाले की कमी होती है, देने वालों की तरफ से कोई देर नहीं होती। तो मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा कनक गार्डन के ओनर श्री कश्मीर लाल कटारिया जी का, जिन्होंने 1 मिनट में ही, अजी मेरे शूज़ कल पहुंच जाएंगे, क्योंकि सबको पता है कि कितने सालों से किस तरह से हमारे पिताश्री ने ये पौधा लगाया था और किस तरह से डोनेशन से करते करते आज एक वट वृक्ष की तरह ये स्कूल हमारा बन चुका है। उसके बावजूद भी लोगों की एक मन की भावना होती है कि अपने जीते जी जीवन काल में कुछ अच्छे काम करें, ज़रूरतमंद लोगों को अपनी तरफ से कुछ दे पाएँ। हालांकि यहाँ बच्चे काफ़ी हैं, सबकी नीड नहीं होती, पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको आज भी ज़रूरत है कपड़ों की, ड्रेसेस की, शूज़ की, तो उन्होंने अपनी तरफ से उसी टाइम शूज़ भेज दिए। मैं उनका धन्यवाद प्रकट करता हूँ। फिर मेरे कज़न हैं अजय नांगरू जी, उनके तो चाचा श्री का ही ये स्कूल बना हुआ है, तो उनको जैसे ही फ़ोन किया तो उन्होंने स्वेटर्स लुधियाना, अपने एक दोस्त को फ़ोन किया और कल लुधियाना से स्वेटर्स आ गई। उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथ में हमारे ई शुड़िया जी हैं जो यहीं 11 वार्ड में ही रहते थे। इनके फादर हमारे मामा जी श्री चंद्रभान जी हमारे फादर के साथ वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे। अभी ये 40-42 साल से दिल्ली में हैं। इनको ड्रेसेस के लिए आग्रह किया, इन्होंने फ़ौरन फ़ोन कर दिया, जी आप मंगवा लीजिए। और अभी अभी हमारे मेरे ब्रदर इन लॉ श्री विजय अग्गी जी आए हैं, उनके साथ उनका पुत्र और पोता भी है। और उन्होंने, मैंने फ़ोन किया कि यहाँ काफ़ी लोगों के पास कंबल भी नहीं होते, स्टाफ है या लेबर है, तो इन्होंने फ़ौरन अभी अभी आए हैं, कंबल गाड़ी में फुल करके लेके आए, क्योंकि पानीपत ही रहते हैं। और एक मेरे मित्र हैं जिन्होंने आज से 20 साल पहले जब सिलाई केंद्र का उद्घाटन किया था हमने मंदिर के ऊपर, तो मिस्टर राजेंद्र कवात्रा, उन्होंने उस टाइम 10 मशीनें दे के इसका शुरुआत करवाई थी। वो करोल बाग में उनकी शॉप है, फैक्ट्री है आनंद पर्वत। तो कल मैंने उनको कहा कि अब बहुत सा टाइम हो चुका है, चलो मेरे साथ, पर उनके घर मैरिज है 3 दिन बाद, तो उन्होंने कहा जी आपको जो मशीन्स लेनी है आप ले लीजिए। तो मैं इन्हीं सभी महानुभावों का दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आज मास्टर जी की कमी महसूस हो रही है, अभी अभी सुरेंद्र जी नज़र आए हैं मुझे, तो मास्टर जी के बिना सब कुछ अधूरा लगता है। आ रहे तो मैं इस संविधान, हमारे गणतंत्र दिवस का, बच्चों आप सब पढ़ रहे हो, पढ़े लिखे हो। एक YouTube पे मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें दिल्ली के कनॉट प्लेस के अंदर एक अपना जो इंटरव्यूज़ लेते हैं, उन्होंने कम से कम 50 बच्चों से इंटरव्यू लिया है और पूछा कि गणतंत्र दिवस क्या होता है। पढ़े लिखे बड़े बच्चों, किसी ने कहा ये आज़ादी मिली थी, किसी ने कहा ये हुआ था। 1-2 बच्चे ही बता सके कि आज गणतंत्र दिवस है, अपना इंडिपेंडेंस डे नहीं है। तो आप अपने साथ, अपने मोहल्ले में बड़ों को, छोटों को ये एजुकेशन दिया करो जो आपको भगवान दे रहा है, आपको शिक्षा प्रदान हो रही है कि गणतंत्र दिवस असल में है क्या। अभी हमारे सहगल साहब ने बड़े विस्तृत तौर पर बताया कि 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए, तो वो हमारा इंडिपेंडेंस डे था।
26 जनवरी 1950, 3 साल के अंदर श्री हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में संविधान कमेटी बनाई और अम्बेडकर जी ने ये संविधान तैयार करके देश को समर्पित किया। संविधान दो लाइनों में बताऊंगा कि संविधान का मीनिंग होता क्या है। अगर संविधान ना हो तो हर कोई अपनी मर्जी करनी शुरू कर दे, इस देश में, इस दुनिया में अव्यवस्था फैल जाए। संविधान एक ऐसा मुट्ठी है जिसमें आप उन नियमों के अनुसार चलते हो और उसमें बंधे रहते हो, अपनी मन मर्जी नहीं कर सकते। मेजॉरिटी जो चाहे देश में जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको मद्देनज़र रखते हुए संविधान बनाया जाता है। तो नहीं तो आज हमारे बीच में नेतागण भी हैं, कुछ लोग ऐसे नेता भी देश में हुए हैं जो कभी सीट से उतरना ही ना चाहें। अगर हमारे संविधान में है कि 5 साल में इलेक्शंस होना है तो कोई भी आदमी अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता। अगर संविधान में समानता का अधिकार है तो छोटा बड़ा, कोई भी अमीर गरीब, जात पात, सबको जो अधिकार दिए गए हैं उसके अनुसार हमारे नेताओं को, हमारे देश को, हमारी शिक्षा प्रणाली को चलना पड़ता है। तो संविधान एक बहुत बड़ी ज़रूरत है हर देश की, हर व्यक्ति के लिए, हर किसी को, अपने हर समाज के लिए। छोटी छोटी हमारी सोसाइटीज़ होती हैं, ये तो मनमानी, इतनी डिक्टेटरशिप चलती है कि कोई भी आदमी अपनी सीट से उतरना नहीं चाहता। तो संविधान बहुत ज़रूरी है। तो इस बेसिक चीज़ को आप याद रखें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गणतंत्र दिवस। तो इस रिपब्लिक डे पे हम भी ये प्रण करें कि हम कभी भी किसी गलत रास्ते पे नहीं चलेंगे, संविधान अनुसार कार्य करेंगे और संविधान को सर्वोपरि मानते हुए अपने देश की सेवा करेंगे। जय हिंद। थैंक यू सर, अपने इतने अनमोल वचनों से हमारा मन सरोवर करने के लिए। हमारे भी श्री विजय अग्गी जी पधार चुके हैं। अब मैं निवेदन करूंगी माननीय प्रधान जी से, वो विजय अग्गी जी को फूल मालाओं से स्वागत करेंगे।